बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी समोसा पट्टी की रेसिपी शेयर करूंगी। बिना मैदा गूंदे हम बहुत ही झटपट से ये समोसा पट्टी बनाकर रेडी करेंगे। टिप और ट्रिक्स के साथ बहुत ही अमेजिंग सी ये समोसा पट्टी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें बहुत ही सिंपल सी और आसान सी समोसा पट्टी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसा पट्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम्स छना हुआ मैदा ले रही हूँ। मैदे को अच्छे से छान कर मैंने एक बड़े से बोल के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी को आपने थोड़ा थोड़ा कर डालना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है। यहाँ पर मैं एक हैंड विस्की ले रही हूँ। हैंड विस्की की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से आपने इसको हिलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा मज़ीद पानी शामिल करते रहना है और इसका हम एक मिक्सचर बनाकर रेडी कर लेंगे। हमें यहाँ पर एक लम्स फ्री बैटर चाहिए, कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं होने चाहिए। सारा पानी आपने एकदम इकट्ठा नहीं डाल देना वरना आपको कंसिस्टेंसी का पता नहीं चलेगा। तो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करते रहना है और अच्छे से इसको विस्क करते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ लम्स नज़र आ रहे हैं। आपने अच्छे से इसको विस्क करना है ताकि कोई भी लम्स इसके अंदर बाकी ना रहे। तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे लम्स अच्छे से ख़त्म हो चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा कर और पानी ऐड करते रहेंगे और इसको मज़ीद हम पतला करेंगे। मैं आपको कंसिस्टेंसी भी बताऊंगी कि आपने किस कंसिस्टेंसी का बैटर इसका रेडी करना है। यहाँ पर मुझे मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर मज़ीद शामिल करूँगी और फिर से अच्छे से इसको विस्क करेंगे। यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। जितनी अच्छी कंसिस्टेंसी का आप बैटर बनाकर रेडी करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी समोसा पट्टी बनकर रेडी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इस कंसिस्टेंसी का आपने बैटर बनाकर रेडी करना है। चम्मच के ऊपर एक कोट होना चाहिए, इस कंसिस्टेंसी का आपने बैटर बनाकर रेडी करना है। थोड़ा सा मज़ीद मिक्स करूँगी ताकि कोई भी लम्स बाकी हों तो वो ख़त्म हो जाए। अब लास्ट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। मैं यहाँ पर आधा छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड करूँगी। अच्छे से नमक को भी सारे मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह से। जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो ऐसे में आप इन समोसा पट्टी को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप सिंपल कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल को भी अच्छे से सारे मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारा बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी यूज़ किया। पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है तो आपने मिक्सचर की कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है कि किस कंसिस्टेंसी का हमारा ये बैटर बनकर रेडी हुआ है। दूसरी साइड पर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है। अच्छे से टिश्यू पेपर की हेल्प से पूरे पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ही हल्का सा आपने इसको ग्रीस करना है क्योंकि ये नॉन स्टिक का है तो इसके साथ कोई भी बैटर चिपकेगा नहीं। तो आप इसे नॉन स्टिक में ही बनाकर रेडी करिएगा। पैन के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, पैन बिल्कुल ठंडा है। इसके अंदर ऐड करेंगे अपना मिक्सचर जो हमने बनाकर रेडी किया है। 2 चम्मच भरकर मैंने मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको घुमाते हुए पूरे पैन पर फैला लेंगे। इस तरह से आपने पूरे पैन पे इसकी एक बारीक सी लेयर लगा लेनी है। इस तरह से आपने मुसलसल इसको घुमाते हुए इस पर एक लेयर लगा लेंगे अपने बैटर की। अब जो एक्स्ट्रा बैटर हमारे पैन के ऊपर है उसको निकाल कर अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर आप फ्लेम को चेक कर सकते हैं, बहुत ही हल्की सी आंच पे आपने इसको पकाना है। अब बैटर को फ्लेम पर रखेंगे, हल्की सी आंच पर आपने इसको पकाना है। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, झटपट से ये बनकर रेडी हो जाएंगे। फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है, हल्की सी आंच पर इसको कुक करेंगे, बहुत ही झटपट से ये बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने पैन को घुमाते हुए आराम से इसको कुक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही पूरी समोसा पट्टी का कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से आपने पैन को साइड पे कर लेना है। हल्का सा पैन को ठंडा करेंगे, देन हम इसके ऊपर से इस पट्टी को सेपरेट कर लेंगे। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब एक साइड से आपने स्पैचुला की हेल्प से हल्का सा इस पट्टी को पैन से सेपरेट करना है। आराम से ये सेपरेट हो जाएगा। अब एक साइड से इस तरह से हाथों की हेल्प से आपने इस पट्टी को उठा लेना है। बहुत ही इजीली एक समोसा पट्टी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको अपने काउंटर पे रखेंगे। अब इस पट्टी के ऊपर लगाएंगे ऑयल की हेल्प से अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे।
ग्रीस करने का फ़ायदा ये होगा कि रोल पट्टियाँ या समोसा पट्टियाँ एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। अब इसी तरह से बाकी की तमाम समोसा पट्टियाँ, रोल पट्टियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ईजीली बन जाती हैं। इसी तरह मैंने पैन पर एक और बैटर डाल दिया। अब इसको भी अच्छे से कुक करेंगे एंड फिर हम इसको उठाकर अपने काउंटर पे रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं हल्के हाथों से घुमाते हुए इसकी साइड को चेंज करते हुए इसको कुक कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टी का कलर चेंज हो चुका है। अब एक साइड से स्पैचुला की हेल्प से इसको उठाना स्टार्ट करेंगे और आराम से ये पट्टी पैन से सेपरेट हो जाएगी और हम इसको उठाकर अपने काउंटर पे रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक सी ये रोल पट्टी, समोसा पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से दूसरी वाली पट्टी के ऊपर रख देंगे इसको, फिर से कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसी तरह से बाकी की तमाम पट्टियाँ भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसको आप इसी तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी कंटेनर में डालकर इसको स्टोर करके रख लें। अब मैं आपको कुछ रोल्स बनाना सिखाती हूँ कि कैसे आप इन रोल्स को बनाकर रेडी कर सकते हैं। कुछ मिक्सचर पहले से मेरे पास बना हुआ था स्टफिंग का। अब हम इसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे एक साइड पर। मैं यहाँ पर कुछ रोल्स बनाऊंगी, आप समोसे भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। एक साइड से उठाएंगे, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड से उठाएंगे, फिर अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। अब हम एक साइड से उठाना स्टार्ट करेंगे और इसको रोल करते हुए दूसरी एंड तक लेके जाएंगे। अब दूसरी साइड पर मैदे की स्लरी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। इस तरह से मैदे की स्लरी इसके ऊपर लगाएंगे और इसको आराम से फोल्ड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से एक हमारा रोल बनकर रेडी हो चुका है। जैसे मैंने आपको ये रोल बनाना सिखाया इसी तरह आप समोसे भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ रोल्स ही बनाकर रेडी करूँगी। एक और रोल मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। इस तरह से आपने एक साइड पर सेंटर से थोड़ी सी जगह छोड़कर आपने स्टफिंग को रखना है। एक साइड से उठाएंगे, सेंटर की तरफ फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से भी उठाते हुए सेंटर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इस तरह से थोड़ी सी मैदे की स्लरी लगाएंगे। मैदे की स्लरी हम इस वजह से लगाते हैं ताकि हमें बाइंडिंग में आसानी रहे। अब एक साइड से फोल्ड करते हुए दूसरी एंड तक लेके जाएंगे और इसी तरह से हमारा दूसरा मज़ेदार सा रोल भी बनकर रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा रोल भी रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं रोल बनाकर रेडी कर लूँगी और कुछ समोसे बनाकर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग से ये रोल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको फ्राई करें या आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।